एक्चुअली में बीच में मैं बहस करने लग जाता था लोगों से कि नहीं समझाने, कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, पर मैंने कहा मैं कितनों को समझाऊंगा। प्यार से ही आर्टिस्ट बनता है, मुझे लगता है इमोशन से, फीलिंग से। और मुझे लगता है अगर आर्टिस्ट के अंदर प्यार नहीं है तो वो कलाकार नहीं है। इसको अंकित की जगह अक्की कर देते हैं। तो एक दिन मैंने अक्की लिखा, उसको मैंने उल्टा पढ़ा तो AKKIIKKA इक्का, तो मेरे को अपने नाम में से नाम मिला। जैसे एमिनेम है, अपने घर की बातें, अपनी बातें बताता था। मैंने कहा यार ये म्यूजिक बहुत रियल है, इसमें ये नहीं है तू मेरी तमन्ना, मैं तेरी जान, ये पहाड़, ये समुंदर, वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना काम करना चाहता हूँ, सिर्फ अच्छा म्यूजिक डिलीवर करना चाहता हूँ, अपना मैसेज जो मैं सोचता, देखता या फिर एक्सपीरियंस करता हूँ। आम सी लगने वाली खास मुलाकात है, दिल्ली की सर्दी में हो रही ये बात है, शब्दों से अपने ये धुएं उड़ाते हैं, दोस्त यार इनके नाम से रौला जमाते हैं। एक तिवारी है, एक जमुना पारी है, जो दोनों मिल जाएं तो सब पे ये भारी है। रैप की दुनिया में जम चुका है जिसका सिक्का, प्लीज वेलकम अंकित सिंह पटियाल उर्फ इक्का। कैसे हैं? वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बढ़िया, आप कैसे? बहुत ही बेहतरीन रैप करा आपने, अमेजिंग। आई लव द तिवारी एंड जमुना पारी लाइन। ये डीओपी की लाइन है। दैट्स सिक वन। संशत। अच्छा, ओनली लव गेट्स रिप्लाई, आपका नया सॉन्ग जो आ रहा है, कहाँ से मोटिवेशन मिला आपको? एक्चुअली में ओनली लव गेट्स रिप्लाई एल्बम का नाम है, और मोटिवेशन यही है कि हेटरेट बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है। अच्छा। मेरे को ऐसा लगता है अभी दुनिया में आप अगर सोशली ज़्यादा मैं देखता हूँ जहाँ पे भी, तो हेटरेट और नेगेटिविटी बहुत है। तो मैंने कहा यार प्यार वाले को जवाब मिलेगा सिर्फ। अच्छा। तो ये मोटिव नाम के पीछे तो यही था कि मेरे को ये नाम रखना चाहिए, और 2-3 आइडियाज भी थे मेरे पास नाम के, एल्बम के। और फिर मैंने डिस्कस करा अपनी टीम के साथ कि यार कि कौन सा बेस्ट है इसमें से नाम। तो सबने मेरे को ये सजेस्ट करा कि इट्स मतलब कि सीधा दिल से है और तेरा थॉट है और इट्स न्यू, ऐसा कुछ सुना नहीं, तो ये होना चाहिए। लव गेट्स रिप्लाई। कोई आपने कहा हेट्रेड बहुत है, कोई है आपको हेट करने वाले जिनका आपको? दुनिया को होते हैं, देखो जो जब आप तरक्की कर रहे हो तो ना, तो आपको नफरत मिलती है ऑटोमेटिक। तो उस क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हो आप एक तरीके का, पर यही मोटिव था जब मैं देखता था। मैंने कहा यार क्या होना चाहिए, मैंने कहा सिर्फ प्यार करने वाले को जवाब दूंगा। एक्चुअली में बीच में मैं बहस करने लग जाता था लोगों से कि नहीं समझाने, कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, पर मैंने कहा मैं कितनों को समझाऊंगा। तो फिर वो मैं उससे ओवरकम करा उस चीज़ से, और फिर मैंने उस दिन सोचा कि यार कभी रिप्लाई नहीं करना किसी नेगेटिव, उसका बोलना ही नहीं है, बात हाँ ही नहीं बोलना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप उस नेगेटिव कमेंट को अगर जवाब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को सच मान रहे हैं। तो मैंने कहा इग्नोरेंस इज द ब्लिस, मैंने कभी कभी इग्नोर करना अच्छी बात होती है। सो यही मोटिव था नाम के पीछे, और कोई मोटिव नहीं। लव शव हुआ, अगर मैं उस वाले लव शव की बात करूं तो कभी लव शव हुआ है और रिप्लाई आया? बहुत हुआ है। देखो आर्टिस्ट प्यार से ही आर्टिस्ट बनता है, मुझे लगता है इमोशन से, फीलिंग से। और मुझे लगता है अगर आर्टिस्ट के अंदर प्यार नहीं है तो वो कलाकार नहीं है। तो बहुत हुआ है प्यार तो मुझे। कितना अभी चल रहा है वो फेज? अभी तो मेरी शादी हो गई, खैर अब तो उनसे प्यार है। अब तो उनसे ही है और उन्हीं से रहेगा। और आई लव एवरीबॉडी एज अ ह्यूमन। और लव मैरिज हुई है आपकी? यस। तो रिप्लाई मतलब आ गया था? हाँ मतलब पहले ही आ गया था, तो वो शादी में तब्दील हो गया, और आई एम वेरी हैप्पी। और ठीक है, मस्त है सब। मस्त है। भोलेनाथ को बहुत मानते हैं क्या? क्योंकि आपका जो नया सॉन्ग मतलब लाडला भी अभी न्यू ही है, 10 दिन हुए, आई गेस 9-10 दिन हुए हैं जी। तो उसमें आपने भोलेनाथ को लाइन डेडिकेट की। भोलेनाथ से तो दुनिया प्यार करती है, मैं तो हुई कौन, खैर मैं तो धूल बराबर हूँ उनके सामने। और आई लव हिम। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, हर इंसान ना अपनी पर्सनालिटी के या फिर अपने ना थॉट्स के अकॉर्डिंग अपना भगवान चूज करते हैं कि यार मेरा और ऐसा है, मैं अंदर से ऐसा हूँ, तो मेरे राम जी, हाँ मेरे कृष्ण जी। तो मैं जिस तरीके का इंसान हूँ, मुझे लगता है मैं बचपन से ही बड़ा भोलेनाथ का डिवोटी रहा हूँ। और मेरे आसपास के जितने लोग हैं, मेरे पिताजी और वो, हम भोलेनाथ के डिवोटी हैं। तो मेरे को लगता है वो महाकाल तो फिर महाकाल है यार। गुस्सा आता है क्या आपको? तो हाँ आता है, पर मैं उस पर भी काबू पाने की कोशिश करता हूँ। और तो इसीलिए भोले के भक्त है। मुझे लगता है कि यार हाँ, मैं उनमें अपना भगवान ढूंढता हूँ। अंकित सिंह पटियाल इक्का कैसे बन गया और क्यों बन गया? अंकित सिंह पटियाल यार अब इक्का इसलिए बना क्योंकि अब मैं ये स्टेज नेम तो रख नहीं सकता था अंकित सिंह पटियाल। अब कोई बुला रहा है तो एक दिन लगेगा। अंकित सिंह पटियाल अब स्टेज पे आ रहे हैं, तो बड़ा बचपन से ही हमने एमिनेम, 50 सेंट ऐसे नामों को सुना है। और मैंने कहा यार ऐसा कोई नाम होगा ना तभी आर्टिस्ट है भाई। तो मतलब मेरे घर पे मेरा नाम, मैंने पापा को बताया अंकित क्यों रखा आपने, मैंने कुछ और रखते। मैंने कहा मेरी क्लास में 9 अंकित हैं,
तो बैक टू बैक अंकित 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 अंकित, मैंने इतना कॉमन नाम है यार, कुछ अलग। कहते अब तो जो नाम है वो हो गया, कहते हैं पर इसको छोटा कर सकते हैं हम, इसको अंकित की जगह अक्की कर देते हैं। तो एक दिन मैंने अक्की लिखा, उसको मैंने उल्टा पढ़ा तो AKKIIKKA, इक्का, तो मेरे को अपने नाम में से नाम मिला। ओहो हो, सो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड इट। ओके। और ये स्टोरी अभी डीओपी की रिसर्च में से ज्यादा अच्छी थी। ये आपको इतना ज्यादा मानता है ना, इसने ही बोला था। अच्छा, अगर आप मतलब रैप जो है, रैप कहाँ से आता है? बिकॉज देखो अभी तो बहुत सारे हासिल हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें यंगस्टर्स आते हैं, अपना रैप इतना पॉपुलर हो गया है कि वो लिखते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं। बैक देन जब आपने शुरू किया था 2014 वाला जो फेज था, तब रैप बस आया ही था, आ रहा था, पॉपुलर हो रहा था जी। अंदर से क्या मोटिवेशन आती है जब लगता है कि रैप लिखेंगे? मेरे को याद है, मैंने पहला अपना रैप जब मैंने सुना था, मैंने एमिनेम का लूज योरसेल्फ सुना था, और 2003 की बात है या फिर 2 की बात है, अराउंड दैट। तो मेरे को समझ कुछ नहीं आता उस वक्त, पर मैंने वैसा म्यूजिक नहीं सुना था, वैसे बेस लाइन, वैसे सोनिक्स, वैसे डिलीवरी, और अंग्रेजी गाने सुनते थे हम, एनरिके और वो जो भी चलता था उस वक्त। पर जब मैंने एमिनेम को सुना ना, मैंने कहा यार ये आर्ट फॉर्म क्या है, ये किस तरीके का म्यूजिक है, हिप हॉप क्या है। फिर मैं मतलब उसको एक्सप्लोर करने लगा धीरे धीरे, और तो फिर वहाँ से मुझे पता चला कि यार ये एक आर्ट फॉर्म है, मतलब कि हिप हॉप कल्चर पूरा होता है जिसके अंदर आपकी ग्राफिटी, बी बॉइंग, डीजेइंग और रैपिंग, और सबसे मेन एलिमेंट होता है उसका नॉलेज। तो ये 5 एलिमेंट मिल बन के हिप हॉप बनता है। तो फिर मैं उसको आर्टिस्ट एक्सप्लोर करने लगा, अलग अलग तरीके के, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग, 50 सेंट, लूडाक्रिस, सो मैनी आर्टिस्ट। सो मेरे को वो कल्चर बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत स्ट्रीटेड था, और हम इतने अच्छे घरों से थे नहीं, हम भी वैसे ही गलियों में खेल के बड़े हुए हैं, और मुझे लगता था कि ये कल्चर हमारे लिए, तो वो मैंने अडाप्ट करा। और फिर वहाँ से कपड़े वपड़े पहनने का शौक था, वैसे बैगी जीन्स, जर्सीज, स्टार्ट कैप्स, तो वो कल्चर हमने कहीं ना कहीं अपना लिया। और मेरे को हिप हॉप म्यूजिक में जिस तरीके की वो बातें करते थे, बहुत रियलिटी बेस्ड, जैसे एमिनेम है, अपने घर की बातें, अपनी बातें बताता था। मैंने कहा यार ये म्यूजिक बहुत रियल है, इसमें ये नहीं है तू मेरी तमन्ना, मैं तेरी जान, ये पहाड़, ये समुंदर, वो ऐसा कुछ नहीं है। सीधी बात है कि मेरे को यहाँ लगी, यहाँ दर्द हो रहा है यार। तो मेरे को वो म्यूजिक समझ आया। मैंने कहा यार मैं ये ऐसा कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, क्योंकि मैं बचपन से बहुत क्रिएटिव स्पेस में रहा हूँ, लाइक कॉमिक्स, वीडियो गेम्स, खिलौने। तो ये चीज़ें मेरे को बचपन से ही बहुत अट्रैक्ट करते थे, और क्रिएटिविटी, ड्राइंग करना, ये वो मेरे शौक थे। तो मेरे को रैप फॉर्म बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग लगी, मतलब म्यूजिक सीन में सबसे अलग फॉर्म लगी, आर्ट फॉर्म की। यार मेरे को, मैंने कहा फिर मैं ट्राई करूँगा। पर हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और अंग्रेज़ी इतनी अच्छी थी नहीं उस वक्त, तो मैंने कहा करियर तो बनेगा नहीं इसके अंदर। तब शौक था, जाते थे हम, लिरिक्स जो भी सुन रहे हैं हेडफोन्स में, उसे रोक रोक के, रिवाइंड करके, फिर एक एक लाइन समझ के वो लिख के याद करते थे उसको, फिर फ्लेक्स करते थे गली में जाके कि यार ये एक वर्ड सुना दिया किसी को, तो लोग खुश आते थे कि यार अंग्रेजी रैप कर रहा है यार, तू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, फिर वो कैसे आती है इतनी अंग्रेजी हो रही है। और वो तो दिल बहुत था कि ये करना है, पर उस वक्त ये नहीं लगता था कि इसमें करियर बनेगा या फिर मैं आगे जाके कुछ कर पाऊंगा। सो जब बोहेमिया भाई को हमने सुना 2006 में मेरे ख्याल से, और आफ्टर दैट मुझे लगा कि यार नहीं, अब तो करियर बन सकता है यार। हाँ, क्योंकि वो पंजाबी रैप एल्बम लेके आए, पैसा नशा प्यार, एंड आफ्टर दैट एल्बम मैं इतना मतलब पागल हो गया था, और मैंने कहा अपनी ज़बान में रैप करते हैं, क्योंकि उस टाइम सीन था ही नहीं। जब हम हिप हॉप हमने करना चालू करा हिंदुस्तान में 2006 या फिर 7 की बात बता रहा हूँ, तब उस टाइम सीन में गिने चुने बंदे थे और वही रैप कर रहे थे, और फिर हम भी उसमें शामिल हुए, हमने भी स्टार्ट करा, सीखा धीरे धीरे, और फिर हनी भाई मिले और लोग मिलते चले गए अच्छे अच्छे। फिर कल्चर के अंदर मैं इन्वॉल्व होने लगा, दिलजीत भाई से मिला, गुरु रंधावा से मिला, इन लोगों ने और पॉलिश, इनके साथ रह के और पॉलिश हो गया मेरा आर्ट फॉर्म। तो यही कहानी है, बस ऐसे ही रैप सीख गए, ऐसे हिप हॉप करने लग गए, और कब शौक कब जॉब बन गया पता नहीं चला, पैशन कब प्रोफेशन बन गया पता नहीं चला। यस। अच्छा, कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं रैप की फील्ड में? सभी हैं यार, अभी तो सभी हैं, सभी कंपटीशन है, और कोई भी कंपटीशन नहीं है। किसी को हराना चाहते हो ऐसे? मैं किसी को नहीं हराना चाहता हूँ, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, सिर्फ अच्छा म्यूजिक डिलीवर करना चाहता हूँ, अपना मैसेज जो मैं सोचता देखता या फिर एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं बस वही बोलना चाहता हूँ। और मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है यार किसी को नीचा दिखा के, वो आर्टिस्ट नहीं है जो किसी को नीचा दिखाना चाहेगा। आइडल कौन है? आइडल कौन है? बहुत सारे आइडल हैं,
एक नाम नहीं है, बहुत सारे एमिनम है, देयर इज केंड्रिक लमार और कान्ये वेस्ट और बादशाह भाई, हिंदुस्तान में अगर बात करें तो हनी भाई और दिलजीत पाजी, और नाम बहुत सारे हैं यार। अगर मैं कुछ और नाम भी लूंगा तो कहेगा तूने मेरा नाम नहीं लिया, तूने मेरा नाम नहीं लिया। तो इंस्पिरेशन सभी हैं। हाँ, अच्छा काम इंस्पिरेशन है बेसिकली। अच्छा काम इंस्पिरेशन है मेरे लिए कि मैं देख के मैं सोचता हूँ कि यार वाओ यार कितना अच्छा लिखा है, मैंने अब मुझे भी इससे अच्छा कुछ लिखना चाहिए। तो मेरे को ऐसा किक मिलती है इन चीजों से। अच्छा, फ्रॉम इन द क्लब टू ओनली लव गेट्स रिप्लाई, ये क्या बदला है इक्का सिंह में? कुछ नहीं बदला, वही हूँ मैं। कुछ मैच्योरिटी, कुछ मतलब कोई पर्सनालिटी में या रैप लिखने का स्टाइल चेंज हुआ हो या कोई समझ बड़ी हाँ, हो? लिखाई अच्छी हुई है, वो प्रैक्टिस कर करके और अच्छी लिखाई हो गई, और गहरी हो गई, और डीप हो गई बातें, और बस यही है, चेंज कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में मेरी। अच्छा। वैसे ही है, पैसा वैसा आया, ठीक है, मम्मी पापा खुश हैं, और जो मैं सोचता था अब ले पा रहा हूँ और चीजें, बस बाकी सब वही है। मेरे को ज्यादा चेंज होना अच्छा नहीं लगता। मैंने इंसान सिर्फ नहीं चेंज होना चाहिए उसे, जो वो है वो ऐसा रहना चाहिए उसे। Cool. लास्ट 2 सेगमेंट्स जो हैं वो हम लोग बस आपके साथ करेंगे। मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन अबाउट इक्का सिंह। इक्का सिंह's रियल नेम? अंकित सिंह पटियाल। इज इक्का मैरिड? यस। दिल टूटे। इक्का's एज? 35। 35। इक्का's आइडियल बता चुके हैं वैसे तो अभी। वैसे मैं बता चुका हूँ, पर फिर बताऊंगा। मोस्टली मैं सुनता हूँ जिनको वो कान्ये वेस्ट है, और मैं कान्ये से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और यहाँ पे अगर बात करें तो बादशाह भाई हैं, हनी भाई हैं, बोहेमिया भाई हैं, तो इन लोगों को देख के मैं काफी कुछ सीखा हूँ। ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन होने वाला है अभी देख लो आपको जवाब देना है या नहीं। इक्का's इनकम यार ऐसे तो नहीं बता सकते कि देखो, कभी कहीं वर्ष कर दे 10 लाख मिल जाते हैं, कभी कुछ ब्रांड डील कर दे तो और पैसा मिल जाता है बड़ा। एल्बम कर रहा हूँ तो इसका तो पूछो ही मत, बहुत सारा पैसा मिला। बहुत सारा थैंक्स टू भूषण सर एंड टी सीरीज, शुक्रिया आपका, बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी दी और मेरे विजन को समझा। So this was Ikka Singh with us. Thank you so much for talking to us, and keep watching us and keep loving us. Thank you for watching this video.